इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर गणित रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। आज हम लेकर आए हैं प्रतिशतता चैप्टर के दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न तथा वस्तुओं के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न होने वाली पीईटी की परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चंस। मॉडल क्वेश्चंस नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक स्थान की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 3 लाख हो तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद उस स्थान की जनसंख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताइए, अगर किसी स्थान की जनसंख्या ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है तो क्या होगा कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि एक वर्ष में 10% बढ़ा, अगले वर्ष में जो है फिर से जो है 10% बढ़ा और फाइनली आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पश्चात उस जगह की जनसंख्या क्या हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए। बस देखिए, आप लोग तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि अगर हमने माना कि 10 है, इस 10 में हम 10% वृद्धि कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 10 है तो ये अपने आप में 10 तभी है जब इसमें 1 से गुणा है और 1 इसकी पावर है और 1 से ये डिवाइड है, तभी अपने आप में ये 10 है। इसमें एक और कंडीशन होता है कि ये 10 तभी 10 होगा जब ये अपने आप का 100% होगा, यानी 100/100 होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें पावर इसकी हम परिवर्तित कर दें, एक की जगह 2 कर दें तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि तब 10 अपनी जगह 10 नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर ये 1 है गुणा तो 1 ही गुणा रहेगा तभी ये 10 रहेगा, नहीं तो अगर इसमें 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या होगी, 10 नहीं रह जाएगी, बल्कि ये क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। उसी तरह से ये संख्या 10 तभी रहेगी जब इसमें 1 से ही डिवाइड रहेगा। इसके अलावा किसी और संख्या से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 10 जो है अपने आप को डिसबैलेंस कर देगी, ये अपने आप की 10 नहीं रह जाएगी बल्कि ये परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह से ये 10 तभी है जब ये अपने आप की क्या 100% है। अगर 10 जो है अपने आप की 100% से कम या ज़्यादा हो जाएगी तो ये 10 नहीं रह जाएगी। अब बताइए, अगर हमको प्रतिशत वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या, यानी कि अगर 10 ही मान लेते हैं, ये अपने आप की क्या होगी, 100% होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप की 100% होगी। अब अगर हमको इसमें बढ़ाना या घटाना है तो अगर मान लीजिए हमको 10% बढ़ाना है तो ये क्या होगी, अपने आप की 110% हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा 110/100 हो गया। इसी तरीके से अगर हमको 20% बढ़ाना है तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप का 120% हो जाएगी। इसी तरीके से अगर घटाना है तो ये अपने आप का क्या होता है, 100% होता ही है। कोई भी संख्या है ये अपने आप का क्या 100% होता ही है। अगर इसमें हमको घटाना है 10% तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप की 90% हो जाएगी। अगर इसी तरीके से 20% घटाना है या जितना भी घटाना है तो वो उसी तरीके से कम हो जाएगी। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये दिया हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है। चलिए 3 लाख हमने लिख लिया, ये हो गई हमारी वर्तमान जनसंख्या। अब अगर 3 लाख वर्तमान जनसंख्या हो गई, कह रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। अगर हमको 10% वृद्धि करना है तो बताइए, अभी हमने जस्ट बताया ये अपने आप की 100% होगी। 10% वृद्धि करना है तो क्या हो जाएगी, ये अपने आप में 110% हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई। इसी तरीके से अगर अगले वर्ष भी, मतलब ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, फिर से 10% बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, अपने आप का फिर से
100% होता ही है और 10% बढ़ाया तो ये हो गया 110%। अब बताइए, पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो गई। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या थी, हमने एक वर्ष में इसको 10% बढ़ा दिया, अगले वर्ष में 10% और बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो गई, यही कंप्लीट जनसंख्या 2 वर्ष की हो गई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 यहाँ से, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, यानी कि 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 और गुणे 3 तो ये 121 और गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 363। और उसके बाद फिर कितना ज़ीरो है, 3 0 बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3,63,000। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, यदि किसी स्थान की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या दी गई है 1,21,000, तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष पूर्व उस स्थान की जनसंख्या कितनी थी। बताइए, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या दी हुई है हमको, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि 1 वर्ष पहले कुछ रही होगी और 2 वर्ष पहले कुछ रही होगी। अब बताइए, अगर हम मान लें कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, x थी। अब बताइए, इसमें 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसको कितना हम बढ़ा देंगे। 10% का मतलब क्या, वो अपने आप का 100% है ही, 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110/100। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से 10% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि एक और साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, तो फिर से हम इसमें क्या कर दिए, 10% की वृद्धि कर दिए। तो ये 2 वर्ष पूर्व हमारा x था, और 1 वर्ष बाद हमने 10% बढ़ाया, फिर 1 वर्ष बाद हमने 10% बढ़ाया, तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ये कितना हो जा रहा है, टोटल कितना हो जा रहा है बताइए, 1,21,000 हो जा रही है इसकी जनसंख्या। अब ध्यान दीजिए आप, ये क्या था, 2 वर्ष पूर्व था, 1 वर्ष में हमने 10% बढ़ाया तो ये आ गया, 2 वर्ष में हमने 10% बढ़ाया तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है कि ये है 1,21,000। बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया आपके साथ। ये हो गया 0 और 0, 2 0 ऊपर से कैंसिल हुआ, 2 0 नीचे से, और 11 से ये डिवाइड होगा, 11 11 बार जाएगा, और फिर 11 एक बार यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा 1,000, और 2 0 ये मिला के कितना हो जाएगा, 1,000 में 2 0 मिला देंगे, ये हो जाएगा 1,00,000। तो ये जनसंख्या जो है, x की वैल्यू क्या हो गई, 1,00,000, यानी कि 2 वर्ष पूर्व उस स्थान की जनसंख्या कितनी थी, 1,00,000। तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बस क्वेश्चन की आप मोड को समझ लीजिए कि प्रारंभिक जनसंख्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिया है। पूछ क्या रहा है कि वर्तमान की स्थिति पूछ रहा है, या 2 वर्ष बाद की स्थिति पूछ रहा है, या 2 वर्ष पहले की स्थिति पूछ रहा है। यही आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आप क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, बताइए क्या है कि 25% की वृद्धि हो रही पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, और तीसरे वर्ष में आपदा के कारण 10% की कमी आ जा रही है। तो याद कीजिए कि ज्ञात कीजिए होना चाहिए, ये याद लिख दिया है, कीजिए कि उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या क्या है। बताइए, अब अगर हम मान लें कि पूर्व जनसंख्या कितनी दी हुई है, मान ली 80,000 ही दी हुई है। अब पहले साल में कितने की वृद्धि हो रही है, 25% हमने क्या किया, बढ़ा दिया। फिर कुछ जनसंख्या हो गई, अब फिर हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया अगले वर्ष। तो ये जब हमने +20 कर दिया इसको, तो ये क्या आ गया, कुछ आ गया इसका। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि 10% की कमी हो जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे, हम -10% कर देंगे। तो ये हमारा जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारी वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम 2 वर्ष पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले इसमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 80,000। बस इसी को आप फॉलो कर लीजिए। तो ये हो गया 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी दी गई है, ये दी गई है कितनी, 80,000। बताइए, ये है 80,000। अब 80,000 में कह रहा है कि पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो इसको हम 25% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा,
100 अपने आप का 100% होता है, 25% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 125%, यानी कि 125/100। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये अपने आप का 100% होता है और फिर 20% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 120%, यानी कि 120/100। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है 10% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, ये अपने आप का 100% होता है, 10 की कमी होगी तो कितना हो गया 90%। 90% का मतलब क्या 90/100। ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, तो ये हो गई हमारी 3 वर्ष पहले की, फिर 1 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष पहले की, फिर 1 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष पहले की, यानी फिर 1 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान की स्थिति ये हो गई। अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 4 बार, और इसी तरीके से 20 6 बार और 20 5 बार, और ये 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 0 यहाँ बचा है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए। बताइए कितना बचा, ये 4 नीचे बचा हुआ है सिर्फ, तो ये 4 दूना 8 हो गया। बताइए अब बच रहा है, ऊपर 2 है, 2 छक 12 9 108, ये हो गया, और कितना जीरो यहाँ बच रहा है 3 0, 1 2 3 0, तो ये हमारा हो गया 1,08,000। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी स्थान की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,08,000 है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष महामारी के कारण कितनी 10% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए उस स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो मान लिया कि उस स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, x थी। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, पहले वर्ष 25% की वृद्धि कर रहा है, तो ये कितना हो गया 125%। 100% होता है, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। 125% का मतलब 125/100। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब क्या 100% होता है, 20% बढ़ा 120% हो गया, इसका मतलब क्या 120/100। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रहा है कि तीसरे वर्ष महामारी के कारण 10% की कमी हो गई, यानी कि ये अपने आप का 100% होता है, 10% की कमी किया 90% हो गया, 90% का मतलब 90/100। अब कह रहा है कि इतना सब होने के बाद उस स्थान की क्या कह रहा है, वर्तमान जनसंख्या 1,08,000 हो जा रही है, यानी कि ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या 1,08,000 हो जा रही है। बताइए क्या करना है, ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी, 1 वर्ष बाद 25% बढ़ा तो इतना आ गया, फिर 1 वर्ष बाद 20% बढ़ा तो इतना आ गया, फिर 1 वर्ष बाद 10% कम हुआ तो इतना हो गया, और यही जो कह रहा है कि यही किसके बराबर है, वर्तमान जनसंख्या के बराबर है। ये दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या आपका। अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा 25 5 बार और 25 4 बार और 20 6 बार और 20 कितनी बार 5 बार, 20 पंजे 100, और 0 और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है बताइए। ये इस 6 से इधर डिवाइड होगा, 6 के 6 4 10 6 8 48, ये हो गया कितना 18,000, और फिर इस 9 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2,000। इतना क्लियर हो गया। अब इधर 2,000 बचा है, नीचे कितना बचा है 40 बचा हुआ है, तो 40 दूना कितना 80, और फिर ये 3 बार 0, तो ये कितना हो गया 80,000। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या क्या है, 2,40,000 दी गई है। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 50% की कमी आ जाती है। तो ज्ञात कीजिए इन 3 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी या कम होगी। तो अब बताइए क्या करना है कि किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी है 2,40,000, तो इसको 2,40,000 हमने क्या किया, लिख लिया। अब जो है नेक्स्ट क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 100% होता है, 25% बढ़ा 125%/100 हो गया 125/100। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
यही चीज़ जो है 20% की वृद्धि कर रही है। तो ये हो जाएगा 120%, यानी कि 120/100। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 50% की कमी, यानी कि 50% की कमी। 100/100 होता है अपने आप का, 50 कम किया, 100 में से 50 गया, तो ये बचा 50%। अब बताइए, यही तो कह रहा है कि क्या कि 3 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी या कम होगी। यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा है, ना कि कितनी हो जाएगी, ना कि कितनी हो जाएगी। तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि कितनी हो जाएगी, फिर हम उससे निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिसमें ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये जो है यहाँ से डिवाइड होगा तो 50 2 बार, और 5 कितनी बार, 25 20 6 बार, और 20 5 बार, और ये हो जाएगा 25 5 बार, और 25 4 बार। बताइए ये 4 कितनी बार, 6 बार, और यहाँ 2 3 6, तो ये हो गया टोटल 3000, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक 30, 600 ये हो गया, और 5 छक 30 ये है, और 3 छक 18, यानी कि ये कितना हो गया, 18,000। अब यहाँ से आप हमको बताइए कि अब जो है ये 18,000 हो गई, इससे पहले क्या थी, 24,000 थी। तो कितने की कमी आई, कमी आई कितने की, 6,000 की। बताइए 6,000 की कमी आई कि नहीं आई, और किस में से कम हो रहा है, 24,000 में से। कितने में से कमी हो रही है, 24,000 में से। हमें प्रतिशतता ज्ञात करना है, तो गुणे 100 हो गया। बताइए ये 6 चौक 24 और 4 25 बार, हमारा आंसर कितना आ गया, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए एकदम आसान तरीका जिससे हम आपको बताएंगे, बस आप 10 सेकंड में आंसर पाएंगे। देखिए क्या करना है आपको बस इतना ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वैल्यू दी गई है 24,000, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा उसको क्या मान लीजिए, 100% मान लीजिए। अब बताइए इस 100% में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो 25% की वृद्धि का मतलब 125%। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि, यानी कि कितना हो गया, 120%। कितना हो गया, 20% की वृद्धि। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 50% की कमी, यानी कि 100 में से 50 गया तो 50/100। तो ये हो गया क्लियर। अब बताइए इसको सॉल्व करिए, कितना सेकंड लगता है। ये हो जाएगा 50 2 बार, और उसके बाद 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, इसी तरीके से 25 5 बार, और 25 4 बार। अब बताइए क्या बचा हुआ है, यहाँ से 5, ये यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, और 4 कितनी बार, 25 बार, और 2 तियां 6। अब ये क्या हो गया, 25 यहाँ और 3 यहाँ, 25 तियां कितना हो गया, 25 तियां, अरे बोलो 25 तियां 75 होता है ना। बताइए पहले हमारा 100 था, अब 75 हो गया, कितने प्रतिशत की कमी आई, 25% की कमी। ये हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना होगा कि अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 75,000 रुपए में खरीदा गया, और यदि मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब कमी होता है। बस हो गया हमारा मशीन का वर्तमान मूल्य। बताइए अगर 2 वर्ष पूर्व ये था कितना, 75,000, कितना था, 75,000। बताइए इसको क्या करना है आपको, 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 20% कम होगा तो अपने आप का 100% होता है। 20% कम हुआ 80%, यानी कि 80/100। इसी तरीके से एक और साल में यही केस हुआ है, तो फिर से क्या होगा, ये 80/100। बताइए इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एकदम आसान तरीके से इसको आप सॉल्व करिए। बताइए क्या हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसी तरीके से 4 बार, और यहाँ पे 5 बार, और 5 गुणे 5 यानी कि पंजम 25 तियां 75, और 3 चौक 12 चौक 48, और 1000 पहले से बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 48,000। सही ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बताइए।
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन होता है। यदि उस मशीन की वर्तमान समय में मूल्य 32,000 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष पूर्व उस मशीन को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो मान लिया 2 वर्ष पूर्व x रुपए में खरीदा गया था। बताइए, इसको 20% का अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 20% का अवमूल्यन का मतलब कितना, 80% हो जा रहा है अपने आप का। बताइए, और 2 साल लगातार ऐसे ही हुआ है, और कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना हो गया है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया है, 32,000 के बराबर हो गया। अगर ये 32,000 के बराबर हो गया तो बताइए क्या करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 कितनी बार, 4 बार, 20 5 बार, सेम कंडीशन 4 बार और 5 बार। बताइए, 4 चौक 16 दूना 32, ये हो गया 2,000 और पंजम 25 इधर नीचे से 25 दूना 50,000। सही ऑप्शन ढूंढ के रखिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। एक व्यक्ति 40,000 रुपए में एक ज़मीन खरीदता है और उस पर 2,56,000 की लागत की एक फैक्ट्री का निर्माण करवाता है। ये दिया हुआ है 2,56,000 नहीं बल्कि 25,60,000 है। तो इतने लागत की एक फैक्ट्री का निर्माण करवाता है। यदि ज़मीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 100% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि, ये वृद्धि हो रहा है, तथा फैक्ट्री की बिल्डिंग में क्या हो रहा है, 50% का अवमूल्यन हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है खास। बताइए, पहले स्टेप को अगर हम आप लेके चलते हैं तो ये 40,000 की ज़मीन खरीदा है, कितने का, 40,000 की। बताइए, 40,000 की ज़मीन खरीदा है और कह रहा है कि उसके ज़मीन के मूल्य में 100% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि। तो इसका अगर हम कहें 100% की दर से वृद्धि, यानी कि 100% अपने आप का होता है। अगर 100% की वृद्धि हो गई तो ये अपने आप का कितना हो गया, 200% हो गया, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, यानी कि ये समय नहीं निर्धारित है कि कितने वर्ष तक ऐसी स्थिति बन रही है। तो मान लिया हम टी वर्ष तक ऐसी स्थिति बन रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे के साथ हम देखेंगे तो ये 25,60,000 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 25,60,000। तो ये अगर 25,60,000 है तो इसमें भी सेम कंडीशन बता रहा है कि 50% का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। यानी कि 50% का अवमूल्यन का मतलब क्या, ये अपने आप का 100% होता है हर कोई संख्या, तो उसमें 50% की कमी करेंगे तो 100 में से 50 गया तो ये 50% ही तो बचेगा, यानी कि 50/100 बचेगा। अब इसका भी निर्धारित नहीं है कि कितने वर्ष बाद, लेकिन कह रहा है कि जितने भी वर्ष बाद होगा ये दोनों मूल्य क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो यानी कि सेम वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनेगी, है ना। तो अब इसका भी पावर टी, इसका भी पावर टी, इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि ये क्या होंगे, बराबर, बराबर का मतलब इक्वल कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये पहले स्टेप में कितना दिया हुआ है, 40,000। तो चलिए इसको रहने दीजिए। बताइए 200/100 यानी कि 2 आ गया, ये हो गया 2 की पावर कितना, टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये 25,60,000 की बात कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। चलिए लिख दिया। 50/100 का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 हो गया, इसकी पावर टी हो गई। अब आप बताइए, इसको इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ से डिवाइड हुआ, 3 जीरो नहीं बल्कि 4 जीरो है, ठीक। यहाँ भी 4 जीरो डिवाइड हो गया। अब बताइए 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छक 24 और 1 25, 4 चौक 16, बताइए 64। यानी कि ये हो गया 2 की पावर टी और बराबर ये हो गया 64 और इंटू क्या हो गया, ये 1/2 की पावर क्या हो गया, टी। अब बताइए, जो पावर टी वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 2 की पावर टी है ही, और यहाँ पे 1/2 की पावर टी लाएंगे तो ये क्या हो गया, 2 की पावर टी, ये भी हो जाएगा। यानी कि ये 2 की पावर टी हो गया, इज इक्वल टू कितना, 64 दिया हुआ है। अब हमको आप ये बता दीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। यानी कि आधार कितना है, 2 है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएगी। टी और टी मिलके क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2t। बताइए क्या हो गया, 2 की पावर 2t इज इक्वल टू 64 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ, 2t बराबर यहाँ से क्या हो गया, 2t बराबर कितना हो गया, 6, t बराबर 3। और यही तो t बराबर 3 का मतलब क्या, 3 ही वर्ष तो लगेंगे दोनों को एक समान होने में। इसी t की वैल्यू तो हम ढूंढ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन हो जाएगा।
यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आप उसकी प्रैक्टिस करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।